आप लाहौर में रहते थे, आपको जैसी पता चली कि श्री वृंदावन में बिहारी जी प्रकट भय, स्वामी जी ने बिहारी जी को प्रकट कियो है, तो महाराज जी ऐसा वर्णन है कि बिहारी जी के दर्शन के लिए आप वृंदावन आए। बहुत सावधानी से सुनेंगे सब लोग। तो मन में विचार करने लगे कहां लेके जाऊं। तो हमारे वृंदावन बिहारी लाल को दो चीज सबसे ज्यादा प्रिय है। पहला तो राग गायन और दूसरा इत्र। बिहारी जी को इत्र बहुत प्रिय है, सुगंधी बहुत प्रिय है, क्योंकि कुंज के बिहारी है ना, कुंज में ही रहे हैं। अब मंदिर में बैठ गए आके, पहले तो कुंजन में ही रहे। कभी वर्षा है जाए, कभी कोई ऋतु आ जाए तो वाक्य भाव सो कुंज में सदा इत्र फैलो रहे, तो श्री बिहारी जी को सुंदर सुगंधी प्रिय लगे। तो श्री बिहारी जी दो चीज के रसिया हैं, एक तो गायन के और दूसरे सुगंधी के। अब ये बात दयालदास को जब पता चली तो दयालदास ने मन में विचार करी मैं कहा लेके जाऊं, गायन मुंह पे आवे ना मैं इत्र ले जा सकूं। तो वह समय नकली इत्र तो मिलते ही नहीं, अब मिलन लगे, असली मिलते और वो भी बड़े महंगे। तो वर्णन ऐसा है कि मां ने अपनी संपत्ति बेची, कितनी जमीन जायदाद बेच करके खूब महंगो बारो इत्र खरीदो और सोने के पात्र में भर करके और नंगे पांव चल करके लाहौर से आयो वृंदावन। ऐसी निष्ठा वाकी कुंज बिहारी लाल प्रकट भय, उनको जाकर के इत्र की सेवा पधराऊंगो, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के चरणन में अर्पित कर दूंगो। बहुत ध्यान से सुनियो। दयालदास ऐसी इत्र की सुगंधी कि जा नगर से निखरे वह नगर के सब लोगन को सुगंधी आने लगा। सब मन में विचार करें सुगंधी कहां से आ रही है। तो चर्चा हुए कि एक दयालदास नाम को भक्त जा रहा हो वृंदावन इत्र लेके, बिहारी जी प्रकट में उनकी सेवा के काज। तो कितने नगरन के तो लोग है लिए वाक्य साथ, मतलब जब तक वृंदावन पहुंचो हजारों की संख्या वाक्य साथ। दयालदास जा रहे हो वृंदावन, मन में अटूट आस्था, मन में अटूट विश्वास, मन में बार बार मन में विचार करो मेरो इत्र लगेगो, भगवानते बिहारी जी के अंग की सेवा होगी, कितना आनंद मिलेगा, कितना सुख। संपत्ति बिक करके आयो, सब त्याग करके आयो है, केवल बिहारी जी की सेवा में मेरो इत्र पहुंच जाए, बस यही चाहिए। वृंदावन आयो, बिहारी जी राजभोग अरोग रहे। विठल विपुल देव जी ने आज्ञा करी, बोले सुनो पहले स्वामी जी के पास जाओ, स्वामी जी मानसरोवर पे बैठे, यमुना जी के तट पे बैठे, वहां चले जाओ। और महाराज स्वामी जी उस वक्त मानसी में बैठे थे और मानसी में होली को चिंतन कर रहे। तो मानसी में तो कछु भी प्रकट है जाए, मानसी के भाव में होली को चिंतन कर रहे हैं। महाराज जी इतना सुंदर भाव है। अब रसिकन की मैं कई बार भागवत जी कथा हुए तो वहां तो कई बार पूरी कथा निकल जाए, गा ही ना पाऊं मैं, लेकिन यहां रसिकन की चर्चा, यहां पे यही तो सर्वधन है, यही गावे को भाव है। तो होरी है रही है स्वामी जी के चित्त में, और स्वामी जी चिंतन कर रहे हैं, प्रियालाल जी दोनों होरी खेल रहे हैं बिलावल। वाह, आज रंगीली होरी, आज रंगीली होरी, आज रंगीली होरी, नवन
रंगीली हो रे, आज रंगीली हो रे कुंज में, आज रंगीली हो रे। इत श्यामा उत श्याम मनोहर, इत श्यामा उत श्याम मनोहर, इत श्यामा